तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। तो आज हम बात करने वाले हैं कैसे जो है सनी के पापा की बद्दुआएं जो है सबा इब्राहिम को लग रही होंगी, कैसे जो है उसने एक बाप और बेटे को अलग कर दिया, कैसे जो उसने एक बाप का दिल दुखाया है, इस बारे में बात करेंगे। सेकंड बात करेंगे हम कैसे उसने जो है रिज़ा और महर दोनों बच्चियों की ज़िंदगी भी एकदम बिल्कुल ख़राब कर दी। उसने अपने चक्कर में जो है उसने दोनों की ज़िंदगी ख़राब कर दी। इस बारे में बात करेंगे कैसे वो दोनों बच्चियाँ दोपहर के 2-2 बजे तक सो रही हैं, रात भर उसके बच्चे का काम करती हैं। तो चलिए इस ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर भाई इनका नया ब्लॉग आया है और यहाँ पर जो गुटका किंग वो मोमताज आ रहे हैं, वो मैं आपको पहले वाले ब्लॉग में बता ही चुका हूँ। तो यहाँ पर जनाब जो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है और मैडम ने जो है इनको एक नाम रटा दिया है कि 2 दिन के लिए जा रहे हैं, 2 दिन के लिए जा रहे हैं, 2 दिन के लिए जा रहे हैं। भाई मैं इसके माइंड में ऐसा कंप्यूटर की तरह फीड कर दिया है कि इसको मतलब उसके अलावा कुछ दिख ही नहीं रहा। बस जब भी ब्लॉग खोलता है कि गाइस बस 2 दिन के लिए जा रहे हैं, सबा हैदर को मिस करेंगे, इस बार 2 दिन के लिए जा रहे हैं, सबा हैदर को मिस करेंगे। अरे भाई बस यही चीज़ उसने फिट करी कि कुछ और भी चीज़ें बताई हैं। तो भाई साहब ये इतने ज़्यादा एक्साइटेड इसलिए हैं क्योंकि वहाँ पर ये मिलने जा रहे हैं अपनी गर्लफ्रेंड से, जो कि शादी के बाद भी उनसे मिलते रहे, जिसकी वजह से इसमें और सबा में बहुत ज़्यादा लड़ाई होती है। तो इसलिए ये बोल रहे हैं कि इसलिए जो है सबा ज़्यादा दिन तक इनको जाने नहीं देती, सिर्फ 2-3 दिन के लिए जाने देती है। और अकेली तो बिल्कुल नहीं जाने देती। बस ये खुद ही बता रहे हैं कि शादी के बाद इनका दूसरा टाइम ऐसा है जब भी अकेले जाने पर नहीं, हमेशा सबा इब्राहिम के साथ ही जाते हैं। और ये देखिए यहाँ पर सबा इब्राहिम आराम से अंदर लेटी हुई है। ये है एक मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी माँ, जो बोलते हैं ना कि रिस्पॉन्सिबल माँ, ये है एक मतलब इतनी गैर जिम्मेदार माँ जिसको हम बोल सकते हैं ना, इससे बड़ा कोई नहीं है। इसको अपने चैन सुख शांति, अपने कंटेंट व्यूज़, इन सब के अलावा भाई कुछ दिखता ही नहीं। ये देखो बेटी खाला को इसलिए तो बुलाया इसने बच्चों को देखने के लिए। बेटी खाला नहीं होती तो महर होती है, महर नहीं होती तो रिज़ा होती हैं। तभी जो हम लोग इनको बोलते रहते हैं कि भाई सबा इब्राहिम के फेस पे इतना ग्लो रहता है। उसकी प्रेगनेंसी, अभी उसने एक बच्चा डिलीवर किया, ऐसा लगता नहीं है अभी 1 महीना हुआ और ये देखो सब कुछ खाने लगी, इतना ज़्यादा उसके चेहरे पे ग्लो रहता है। इतनी जल्दी वो रिकवर करके, भाई रिकवर क्यों नहीं कर पाएगी वो इतनी जल्दी, जब उसके घर में 4-4 नौकर हैं काम करने के लिए, वो आराम से सो ही रहती। ये देखिए यहाँ पर इसके बच्चों को बेटी खाला का संभाल रही है। और महर भी दोपहर को 2 बजे सोती है, तो रात भर क्या करती है भाई। कोई इंसान अगर रात भर सोता है तो मुझे नहीं लगता वो दोपहर को 2 बजे तक सो सकता है। तो यहाँ पर क्या करती है महर 2 बजे तक, वही करती है इसके बच्चे को संभालते, इसी वजह तो उसको 2 बज जाते हैं, क्योंकि भाई उसको भी तो अपनी नींद पूरी करनी है। वो पागल थोड़ी ना हो सकती है इसके चक्कर में। फिर लोग उसे ट्रोल करते हैं कि भाई वो 2 बजे तक जगते हैं, फिर ये लोग बोलते हैं कि वो सीरियल देखती है, ये करती है, वो करती है। भाई तुम कितनी जिम्मेदार माँ हो, तुम ये देखो ना, तुम्हारे बच्चे का ख्याल ये तीनों नौकरानी मिलकर पाल रही हैं। अगर ये तीनों नहीं होती तो क्या होता है इसका ही समझ ही नहीं आता। यहाँ पे गुटका किंग आता है, गुटका किंग बताता है कि जो सबा इब्राहिम और हैदर वो दोनों सो रहे हैं। आपने देख ही लिया होगा, सबा इब्राहिम अंदर सो रही थी और जो हैदर है वो बाहर बेटी खाला के पास सोफे पे सो रहा था। तो यहाँ पर जो है हैदर आता है और फिर वो बोलता है गुल्ला। भाई मतलब क्या नाम है भाई, मुझे नाम सुन के इतनी हंसी आई ना भाई। ये कैसा नाम है गुल्ला, मतलब मुझे लगता है इसको ये जो मोटी है ना, इसको रसगुल्ला लगता होगा इसको, गुटका किंग का इसका नाम, इससे इसने रस निकाल दिया और गुल्ला रख दिया इसका, ताकि ये बुरा भी ना माने और उसको अच्छा भी लगे कि भाई मुझे गुल्ला बोलता है प्यार प्यार में। पर वो तो सनी जानता है वो प्यार प्यार में उसको क्या बोलता है भाई, क्या समझता है। बस वो है कि बेचारा दबा हुआ है पैसे के चक्कर में, वो खुल के नहीं बोल सकता, वरना उसे पता है उसकी थार कैसे आएगी, जो भी प्रॉपर्टीज़ वगैरह बना रहा है इसके नाम पर वो कैसे कर पाएगा। इसलिए वो शांत रहता है हमेशा, वो इतनी ज़्यादा जो है नौटंकी नहीं करता, इतनी ज़्यादा उसके फेस पर डायरेक्टली नहीं बोलता, पर फिर भी जो है मजाक मजाक में ऐसी उल्टी सीधी बातें वो कुछ बोल जाता है, जिसको जो है जो समझने वाले वो लोग समझ जाते हैं यहाँ पर। तो इसीलिए आता है कि ये यहाँ पर वो यही बोलता हुआ नज़र आता है कि ये देखिए गुल्ला है। तो मतलब यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वो डायरेक्टली तो जो है कुछ नहीं बोल सकता, इनडायरेक्टली बोल देता है, क्योंकि बढ़ास तो उसको निकालनी है। जिस हिसाब से सबा इब्राहिम उसके साथ बिहेव करते, एक एक पैसे के लिए तरसाते, भाई उसको बदला तो लेगा वो, वरना चलेगा कैसे। तो वही आता है और यहाँ पर उल्टी सीधी बात है उसको बोल के वो चला जाता है यहाँ पर। तो यहाँ पर वही बोलने आता है, ये देखिए मैं अपनी बीवी को कितना प्यार करता हूँ। वो तो हम सबको ही पता है कि भाई ये कितना प्यार अपनी बीवी से करता है और कितना उसके पैसों से करता है। और ये देखिए यहाँ पर ये लोग चल देते हैं। फिर यहाँ पे कृष्णा को, भाई इनके घर में तभी तो कोई रुकता नहीं है काम करने वाला। भाई तुम एक इंसान को किसी चीज़ के लिए रख रहे हो, उससे सारे काम कराते हो। यहाँ पे वैसे ही इनकी मेड थी, वो भी इनकी भाग के गई थी इनके यहाँ से, कि मतलब कि ये उससे किचन का काम तो कराते ही कराते थे, उसके बाद ये चाहते थे कि वो उसको कंटेंट भी दे, जैसे और बाकी सबके शेफ़ देते हैं। जैसे उसने फराह मैम को देख लिया था, उसके बाद उसने अर्चना पूरन सिंह को देख लिया होगा कि जो उनके शेफ़ हैं, तो उनको ये भी तो देख रही थी वो कैसे बिहेव करते हैं, कैसे रखते हैं। आज तक आपने कभी देखा है इसको, मतलब अपने कुक्स वगैरह के साथ, मतलब जो भी इसके हेल्पर्स होते, कभी किसी से प्यार से बात करते हुए, या कभी भी उनको इज्जत देते हुए, या कभी उनको गिफ्ट वगैरह देते हुए, कभी भी उन्हें ऐसे दे दिया कि ये लीजिए ये आपकी ईदी वगैरह, कभी भी देते हुए देखा है? हमने कभी नहीं देखा।
वरना एक इंसान जो एक रुपये का हिसाब अपने ब्लॉग में दिखाती है तो क्या वो ये नहीं दिखाएगी कि वो कैसे जो है अपनी जो हाउस हेल्प है उनको मदद कर रही है। पर वो करती नहीं थी, तो ये चाहती थी कि ये सब भी ना करे, अब बिहेवियर भी अच्छा ना रखे और उनसे सारा काम भी निकाले, जिसकी वजह से घर में कोई टिकता नहीं था, सब लोग भाग जाते थे। अब कृष्णा का ही हाल देख लो, कृष्णा को इसने एडिटर करने के लिए, अपने ब्लॉग्स एडिट करने के लिए रखा हुआ है, बट ये देखिए उनके बैग्स भी वही संभालेगा। भाई गुटका किंग को देखो, उसने एक हाथ से ब्लॉग शूट करते, भाई एक हाथ तो एक बैग तो ले ही सकता है हाथ में, सारा बैग जो उसने कृष्णा को थमा दिया है कृष्णा को थमा दिया उसने यहाँ पे। तो भाई ये देखिए बेचारा डगमग गया, उसकी हालत तो देखो कितना पतला दुबला है। भाई तुमने इतना सारा बोझ उसके ऊपर डाल दिया, ऑब्वियस सी बात है वो लड़खड़ा जाएगा। तो इस बात का इनको ध्यान रखना चाहिए था, तभी तो इनके घर में कोई टिकता नहीं। और ये देखना कुछ टाइम बाद कृष्णा भी चला जाएगा यहाँ से, जिस हिसाब से उसके साथ बिहेव करते हैं ना, चाहते हैं कि सारा काम एक ही इंसान करे। तुम पेमेंट देनी तुम्हें एक काम की कि हम तो एडिट करवाने से बैठ कर देंगे, और तुम चाहते हो कि काम तुम्हारी सारे करे, कि वो तुम्हारा बैग भी उठाए, तुम्हारे ये भी करे, तुम्हारे लिए कंटेंट भी बने तुम्हारे लिए। तो मतलब ऐसा कैसे चल सकता है भाई, ऐसा नहीं चलता। या तो तुम उसके साथ ऐसा बिहेव करो, उसके साथ ऐसे अपनी बॉन्डिंग बनाओ, तब वो ये सारे काम कर सकता है। फिर यहाँ से ये लोग चलते हैं, उसके बाद निकलते हैं खुशामदीद के लिए। भाई मुझे ये समझ नहीं आता, खुशामदीद जैसे मैं पहले भी भूल चुका हूँ, जो इन्होंने खुशामदीद खोला है ना, वो टैक्स वगैरह से बचने के लिए इन्होंने खोला है, आप मानो चाहे ना मानो। क्योंकि ये देखिए वहाँ पर गए थे, वहाँ पर एक भी सिंगल नहीं है, पूरा का खाली पड़ा है। तो यहाँ पे इनको क्या प्रॉफिट हो रहा होगा, और अगर आपको प्रॉफिट नहीं होता है तो आप बंद कर देते हो कुछ टाइम के बाद चीज़ें, क्योंकि फिर आप लॉस में जाने लगते हो। आप जैसे नए जब आप नया बिजनेस स्टार्ट करते हो ना, तो कुछ टाइम तक आप देखते हो, कुछ टाइम तक सबको पता है कि प्रॉफिट नहीं होता है, आप लोग लॉस में जा रहे होते हो। बट जैसे आप देखते हो कि उसके बाद भी जो है एक टाइम के बाद भी आप लॉस में जा रहे हो, प्रॉफिट नहीं हो रहा है, तो फिर आपको वो बंद करना पड़ता है, क्योंकि फिर पैसा फिर जो है आपकी जेब से जाने लगता है। तो ये देखिए यहाँ पे फिर भी इनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है, फिर भी इनका ओपन है आराम से, क्योंकि इनको भी पता है कि इनको इन सब से कोई मतलब नहीं। ये सिर्फ इन्होंने टैक्स बचाने के लिए क्या है कि बस अगर कोई पूछेगा तो कहाँ पैसा जाता है तो बता देंगे, ये देखिए हमारा रेस्टोरेंट है, हमारा यहाँ पे पैसा खर्च होता है, ये खर्च होता है, और होता कुछ भी नहीं। और भाई इन्होंने कैसे दरिंदे जैसे लोग अपने किचन में रख रखे हैं खुशामदीद में, मुझे तो भाई देख के डर लग रहा है भाई, एकदम कैसे रख रखे हैं, एकदम भयानक से लोग हैं भाई। और यहाँ पे इनको बोलते हुए नज़र आता है कि तुम्हारी कोई कंप्लेंट नहीं आनी चाहिए। तो भाई ऐसे लोग तुमने रखे क्यों है, तुमने जिनकी कंप्लेंट तुम्हें आती है बार बार, तुम उनको निकाल नहीं सकते। वो मुझे लग रहा है ये मुदा से अपनी जो है फ्रेंड, अपनी तरह ही गुटखा खाने वाले जो है मुदा से पकड़ कर लाया, जिनको नहीं खाने की तमीज़ है नहीं पहनने की तमीज़ है, तो ये लड़ाई वगैरह करते होंगे, तो इसी वजह से बोला इनकी कंप्लेंट वगैरह जाती होगी। जो मैनेजर वगैरह इन्होंने रखा होगा खुशामदीद का, कोई भी होगा, कोई हेड तो रखा ही होगा, क्योंकि सारे दिन तो ये घर पे रहता है, गुटखा किंग तो कहीं काम करता नहीं, तो इन्होंने एक पर्सन हायर कर रखा है, ऑब्वियस सी बात है। तो वो बताता होगा कि कैसे ये जो आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। तो वही बोल रहा था कि हमारी कंप्लेंट नहीं आनी चाहिए गाइस। उसके बाद जो है जनाब निकल जाते हैं। फिर मैडम ब्लॉगिंग का जिम्मा लेती है हमारी ये रसगुल्ला जो है वो अपने बेबी को लेकर यहाँ पे नीचे शिफ्ट होने वाली होती है। हम लोग पहले सोच ही रहे थे यही बात कि गुटखा किंग जो है वो मुदा गया है 2 दिन अपने मायके, तो यहाँ पे ये जो है अपनी मम्मी के घर पर चली जाएगी, क्योंकि मैडम को काम धाम तो कुछ करना नहीं, अब वहाँ पे जाके पसर जाएगी जाके, क्योंकि इसको भी पता है कि अपने घर में गंदा करने से क्या फ़ायदा, मम्मी के घर ही चलते ही नीचे। तो यहाँ पर जो है लोग ये भी बोल रहे हैं कि मतलब सबा इब्राहिम तो अपने मायके में ही है, तो जो सनी बोलता है ना कि वो अपने घर गया, वो सनी अपने घर नहीं गया, सनी जो है वो अपने मायके में गया। और लोग यहाँ तक कि ये भी बोलते हैं कि यहाँ पे शादी के बाद सबा ससुराल नहीं आई, सनी अपने ससुराल में आया है, अब वो अपने मायके जा रहा है। सबा तो अपने मायके में ही रह रही है, क्योंकि शादी के बाद तो ये होता है ना कि लड़की जाती है ससुराल में, पर यहाँ पर जो है लड़का अपने ससुराल में आया है। तो यहाँ पर जो है सनी को बोलते हैं लोग, गुटखा किंग को बोलते हैं कि वो ससुराल में आया है। तो यहाँ पर रसगुल्ला जो अपने बेबी को लेकर नीचे जाने की पूरी तैयारी में है, और ये पूरी जो मतलब गैंग है ना अपनी, उन सबको अपने साथ लेकर जा रही है। भाई ऊपर तुम्हें क्या डर है, ऊपर मतलब तुम रह नहीं सकते, तुम्हारे साथ रिहान रहता है, रिजा रहती है, और वो रहती है, महर रहती है, बेटी खाला रहती है, तो ऊपर रहने में क्या है। चलो अगर बेटी खाला उनमें से कोई एक नीचे रह लेगा, रिहान नीचे तुम्हारी मम्मी के पास रह लेगा, बट नहीं, मैडम को जो है मतलब वही ना, इनको ब्लॉगिंग भी तो करनी है भाई, कॉन्टेंट भी तो शूट करना है। तो जैसे ये लोग यहाँ पर नीचे आते हैं, तो यहाँ पर जहाँ पर रिहान सो रहा होता है उस रूम को कैप्चर करने की कोशिश करती है, और उसके बाद ये देखिए यहाँ पर रिहान का चेहरा देखने लायक होता है। भाई रिहान भी सोचता है यार भाई मैं कहाँ फंस गया, रसगुल्ला कहाँ अपने बच्चे को लेकर यहाँ पे आ गई, इससे बढ़िया तो ऊपर ही सही थी, अभी हमारा दिमाग खाएगी पूरे दिन, अपने बेबी की खिदमत हमसे करवाएगी, इससे बढ़िया तो हम नीचे ही सही थे। तो यहाँ पे सब लोग इससे डरे हुए हैं, इसका मतलब सिर्फ पैसे का रौब है भाई, इसे अगर इसके पास पैसा नहीं होता ना, कोई इसको पूछता तक नहीं, यहाँ पे सिर्फ पैसे का रौब है, इसलिए सब लोग इसके नीचे दबे रहते हैं, इसकी सारी बातें मानते हैं। वरना अभी अगर इसके पास पैसा नहीं होता ना, उसके बिना पैसे के यहाँ पर ही आ जाती, बिना नॉर्मल इंसान ऐसे, तो भाई इसको धक्के मार के निकाल देते, भाई जा तू ऊपर, हम
हम यहाँ पे अपना काम भी करें, तेरे बच्चे को भी संभालें, तेरी चाटुकारिता भी करें, इतना सब कुछ नहीं होगा भाई हमसे। और यहाँ पे इसने इनका बेड भी घेर लिया। तो यहाँ पे ही सोच रहा, अरे यार आप देखिए रिहान मन ही मन में सोच रहा है, मैं आपको उसकी मन की बात बताता हूँ पढ़ के। अरे यार ये कहाँ से आ गई रसगुल्ला अपने बच्चे को लेकर, मेरा बेड भी हथिया लिया। पहले तो मुझसे सारे काम कराती थी, ऐसे तैसे तो मैं जान बचा के अपना भैया भाभी के पास गया था, बट इसने मैं यहाँ पे सोने आता था तो यहाँ पे ये भी इसने कैप्चर करने आ गई यहाँ पे। अब मैं कहाँ जाऊँ गाइस, आप लोग ही बताइए, मेरी ज़िंदगी बहुत ही झंड कर दी है भाई रसगुल्ला ने। तो यहाँ पर ये लोग जो है बैठे होते हैं, तो यहाँ पर ये मुझे ये समझ नहीं आता ये मेहर के पीछे क्यों पड़े हुए सब लोग। मैंने आपको अपने पिछले वाले रिव्यू में ही बताया था कि मेहर को ऐसा कोई भी ब्लॉग नहीं जा रहा है पिछले 4-5 ब्लॉग में से, जब भी मेहर को एक्सपोज नहीं कर रहे, जब भी मेहर को ट्रोल करने का मौका नहीं छोड़ रहे, ये कुछ ना कुछ ऐसी बातें उसके सामने बोलती है, पब्लिक के सामने बोलती है, और जिससे जो है पब्लिक उसको ट्रोल करना स्टार्ट कर देती है। पहले लोगों को बहुत इनोसेंट लगती थी, पर अब धीरे धीरे जिस हिसाब से इसकी बातें बता रहे हैं उस हिसाब से लोगों का इस पैसे मतलब जो इसका मतलब एक वो होता है ना करेक्टर, वो ख़राब करती जा रही है। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि अगर आपको वो बच्ची है भाई, होगी चलो कोई बात नहीं, उससे गलती हो गई जो भी हुआ, तो क्या तुम उसको अकेले में नहीं समझा सकती? क्या ज़रूरी है पूरे जितने तुम्हारे कितने 4-5 लाख लोग जो तुम्हारे ब्लॉग देखते हैं उसके सबके सामने तुम्हें उसको डांटना या उसको धमकाना है या उसको समझाना है? क्या तुम अकेले में नहीं बता सकते, अकेले में उसको नहीं समझा सकती भाई? मतलब कंटेंट के लिए क्या ही कर सकते। तो यहाँ पर भी एक और इसको कंटेंट मिलेगा। यहाँ पर इन्होंने अभी तक तो यही था कि पाकिस्तानी ड्रामा देखती है, रात को देर देर तक जगती है, पढ़ाई नहीं करती, स्कूल सिर्फ 2 हफ्ते में 2 दिन जाती है, पढ़ाई नहीं करती, पढ़ाई में मन नहीं लगता है इसको समझ नहीं आता। पर यहाँ पे इनका एक और वो कि मतलब दोपहर को 2 बजे सोकर उठती है। तो यहाँ पर 2 बजे सोकर क्यों उठती है, तुमने कभी सोचा? तुमने ये तो बता दिया कि 2 बजे सोकर उठती है उसको ट्रोल करने के लिए, पर तुमने ये नहीं बताया कि 2 बजे वो उठती क्यों है सोकर। तुम्हारी वजह से तुम्हारे बच्चे की टेक केयर जब वो पूरी रात करेगी दोनों उठकर रिजॉल्व हो, तो सोएगा कौन भाई? तुम उसको पागल करना चाहती हो क्या? उसको पागल तुमने करके रख दिया है। वो उतना ही रात में सोए और तुम चाहते हो वो दिन में भी ना सोए, ऐसा कैसे हो सकता है? तुमने उसको एकदम पागल करके रख दिया है भाई। जो इंसान रात भर जगता है, तुम्हारे बेबी की टेक केयर करता है, क्या उसका इतना हक भी नहीं है कि दिन में अपनी नींद पूरी कर सके? क्या तुम तो दिन भर भी सोती हो, रात में भी सोती हो, अपने बच्चों को इनके मतलब ऐसा लगता है कि डिलीवरी रिजान मतलब उसने सबा ने नहीं रिजा ने करी यहाँ पर। तो ये देखिए यहाँ पर यही सारी चर्चाएँ ये कर रही होती है। और यहाँ पर ये देखिए रिहान को है, जो रिहान का बेड है वो नीचे लग चुका है। मैंने रिहान की जो मन की बात बताई थी, देखो वही सामने आ गई यहाँ पर। वो मन ही मन सोचा, और यहाँ पे इसने सरकास्टिक वे में बताया भी है। जब यहाँ पे सभी टाइम पूछती हुई नजर आ रही थी, गाइस हमने रिहान का बेड ले लिया और रिहान अब नीचे वो सो रहा है। तो इससे पूछ रही थी तुम्हें कैसा लग रहा है? बोला मुझे कैसा ही लगेगा। उसने सरकास्टिक वे में बोलेगा, पर आपको पता है सभा कितनी डम है अपनी भाभी की तरह, चिपिका की तरह। तो वो समझ नहीं पाती कि मतलब क्या सरकास्टिक वे है, क्या उसने फ़नी वे में बोला है, क्या किसी ने सीरियस वे में बोला है, जिसकी वजह से वो अपने पति को भी नहीं पकड़ पाते। उसका पति इनडायरेक्टली वे में उसकी बेइज्जती करके चला जाता है, गुल्ला गुल्ला बोल कर वो चला जाता है, क्योंकि वो रसगुल्ला बोलने वाला होता है, क्योंकि लगती है वो फैली हुई, पर वो डायरेक्टली नहीं बोल पाता, तो इनडायरेक्टली बोल देता है। इसको लगता है वो प्यार से बोल रहा है, पर वो अपने मन की भड़ास निकाल रहा होता है। तो ऐसे यहाँ पे रिहान ने भी जो है अपने मन की भड़ास निकाल दी। उसने सरकास्टिक वे में हंस के बोला कि मुझे क्यों ही बुरा लगेगा, पर उसको तो वही जानता है उसके मन में कि उसको कितना ज़्यादा बुरा लग रहा है, कितना ज़्यादा बेकार लग रहा है। भाई जिस इंसान का भाई मैं तो ये समझ में आ रहा है, तुम ऊपर क्यों नहीं सो पाई? तुम ऊपर भी तो रिजा रिहान वगैरह सबको लेकर सो सकते थे अगर तुम्हें अकेले डर लग रहा था। तो वैसे भी तो ये सब लोग ऊपर ही रहते थे, रिजा, बेटी, खाला और मतलब कौन था, मेहर था, ये सब ऊपर ही रहते थे। तो अब क्या दिक्कत हो गया? अब तुम्हें नीचे आना क्या पड़ेगा? नीचे आने की क्या जरूरत पड़ गई? या तो ये हो सकता है लोग ब्लॉग्स में लिख रहे थे कि गाइस मतलब आप अपनी मम्मी के घर नहीं जा रही हो, काफ़ी टाइम से मम्मी का घर नहीं दिखा रही हो, मम्मी को नहीं दिखा रही हो, इस वजह से शायद ये आ गई हो। तो ये सब हो सकता है। और ये देखिए यहाँ पर जनाब, यहाँ पर खाना उनका आ गया। ये देखिए मतलब जो हम सब इनके वो देते ना, जिस ऑडियंस को गाली वगैरह देते हैं, उनकी वजह से ये लोग कितना मस्त मस्त खाते हैं, पहनते हैं। हमारे पैसों से ये इतना सब कुछ खाते हैं, हमारे पैसों से इतने बड़े मतलब मस्त ट्रेन में एसी वाले में बैठकर जाते, एसी में रहते, पूरे दिन फिर हमें गालियाँ देते हैं कि गाइस आप समझा करो, आपको कुछ नहीं पता, आप तो क्रिंज हो, आप तो मैं हमेशा ट्रोल करते हो। तो भाई जब ट्रोल करने वाले काम करोगे तो हम तो ट्रोल कर लेंगे। अगर तुम्हें हिम्मत है तो तुम रोक लो, क्योंकि तुम कितने लोगों को रोकोगे भाई दीपिका इब्राहिम और जो शेब इब्राहिम ब्लॉग डालते हैं उनके नीचे तो फिर भी थोड़े बहुत पॉजिटिव कमेंट्स होते हैं, पर जो सबा इब्राहिम रसगुल्ला जो डालती है ना, उसके में तो ज़्यादातर नेगेटिव ही कमेंट्स होते हैं। लोगों को इतनी बेकार लगती है। ये देखिए यहाँ पर जो गुटखा किंग है वो मोदा पहुँच गया, और यहाँ पर बोलते हुए नजर आता है गाइस मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, मुझसे अब लोग खाने जा रहा है। और फिर से भाई इसका कि मैं मतलब दूसरी बार शादी के बाद अकेला आया हूँ मोदा, वो भी अपने बिना बीवी और बच्चे के। मतलब यही जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ स्टार्टिंग में कि जो सवा है उसने इसके दिमाग में जो ये फीड कर दिया है कि तुम्हें ब्लॉग में कम से कम ये 3-4 बार तो बोलना है, तभी तो लोगों को पता चलेगा तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। क्योंकि वैसे सभा को भी पता है कि वो उससे कितना प्यार करता है, क्योंकि सभा को भी पता है कि वो उसके साथ पैसे के साथ
पर गाइस ऑडियंस को तो दिखाना है ना, ऑडियंस को तो नहीं लगना चाहिए ना, इनकी ऑडियंस के सामने तो इनकी असलियत नहीं आनी चाहिए ना। तो जिस वजह से जो है गुटखा किंग बार बार बोलते हुए नजर आ रहा है कि गाइस मैं मौदा जाने के लिए एक्साइटेड, पर मुझे अपने बीवी बच्चे की बहुत ज़्यादा याद आ रही है। मैं कभी उनके बुलाने गया है, दूसरी बार जब मैं उनके बिना जा रहा हूँ, पर मैं सिर्फ 2 दिन के लिए जा रहा हूँ। ये 2 दिन मतलब 2 दिन ने मेरे दिमाग का हाई करके रख दिया भाई, हाई करके रख दिया। तो यहाँ पर इतना ज़्यादा एक्साइटेड है, और जब ये घर पहुँचता है ना भाई, जो आगे आने वाली सीन्स ने भाई मेरे दिल दहला कर रख दिया। मुझे सवाई इब्राहिम थे और रसगुल्ला पे इतना गुस्सा आ रहा है ना इस चीज़ को लेकर। जैसे ही घर पहुँचता है, इसके मम्मी पापा की खुशी देखने लायक होती है। उनका जो लाचार चेहरा आप देख सकते हो, उनके चेहरे से कितनी लाचारी बेचारी वो झलक रही है भाई। वो बुढ़े माँ बाप है, वो कुछ कर नहीं सकते, वो उनका इकलौता बेटा है, इसको तो शर्म नहीं आती। उनके चेहरे पे उनकी लाचारी इसको क्या दिखाई नहीं देती कि वो कितने लाचार है, वो कितने मतलब कितने ज़्यादा वो है कि मतलब यार क्यों तुम ऐसा उनके साथ कर रहे हो। सबा इब्राहिम को इनकी इतनी ज़्यादा बद्दुआएं लगेंगी ना, मैं सही बता रहा हूँ, इतनी बद्दुआएं दिल से उसे देते होगे ना। इन्होंने जो ये रसगुल्ला है सबा इब्राहिम, इसने जो एक बेटे को उसके बाप से अलग किया, उसकी माँ से अलग किया है। अगर भाई इनका अगर दूसरा कोई भाई होता, अगर इसके मम्मी पापा का कोई दूसरा लड़का होता तो चल भी जाता, बट वो अकेला लड़का है। ऐसे बुढ़ापे के अकेले सहारे को तुम अपने साथ वहाँ पर उड़ा के लेके गई। बल्कि तुम्हें ऐसा बोलना चाहिए था कि चलो इस टाइम जो है मम्मी पापा को जो है हमारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, हम उनकी सेवा करेंगे। बट यहाँ पे तो उल्टा ही है, ये यहाँ पर इसको वहाँ से ले गई, वहाँ पे अपने मम्मी पापा की सेवा करवाती है, अपनी मतलब अपनी सेवा करवाती है। और यहाँ पे जो इसके मम्मी पापा हैं उनको छोड़ दिया। पर यहाँ पे नल्ला और जो गुटखा किंग है, इसने भी कुछ चंद पैसों के लिए अपने अकेले बुढ़े मम्मी पापा को ऐसे यहाँ पर छोड़ दिया। आप जो देख सकते हो उसके जो पापा है ना, मम्मी तो फिर भी इसको गले वगैरह लगा रही, पर पापा ने तो जिस तरह से इसकी तरफ देखा है ना, ऐसा लग रहा है कि वो इससे बहुत ज़्यादा नाराज़ है। नाराज़ वो इसीलिए होंगे कि वो उनका इकलौता बेटा, और वही इस टाइम पर जिस टाइम पर उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है बच्चों को माँ बाप की, उसी टाइम पर वो उनके साथ नहीं, वो अकेले ही सारा घर देख रहे हैं, अकेले अपने खेत वगैरह जो भी होगा इनके पास सब कुछ वही देख रहे हैं। तो उन्हें भाई बेकार तो लग गया होगा, ऑब्वियस सी बात है। और भाई ऐसा नहीं है, जब आप किसी मोहल्ले में या गाँव में रहते हो ना, छोटे से कस्बे में, जो मतलब अभी भी जिनकी सोच थोड़ी पुरानी होती है मोहल्ले वालों की, आपको तो पता ही है, तो वो ताने देने से बाज नहीं आते। वो इनको बोलते होंगे आगे नहीं तो पीठ पीछे सब लोग बात करते होंगे कि ये देखिए ये है इनका बेटा जो अपनी बहू के पैसे पे पढ़ रहा है, अपनी पत्नी के पैसे पे पढ़ रहा है। तो इनको भाई कितना बुरा लगता होगा ये सब देखकर, क्योंकि भाई गांव वालों का मुंह तुम नहीं रोक सकते। शहर में तो ये कि किसी को किसी से मतलब नहीं रहता कि तुम कुछ भी करो, घर जमाई बन के रहो, कैसे भी रहो। बट गाँव में ये सारी चीज़ें बहुत मायने रखते हो। गाँव में अगर तुम ऐसे कुछ करते हो ना, तो भाई वो तुम्हारा जीना दुश्वार कर देते हैं। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है उसके पापा इस बात से ज़्यादा गुस्सा हो रहे होंगे, क्योंकि लोग ये सारी बातें करते होंगे। भाई गाँव में तुम नहीं रोक सकते लोगों को बात करने से, तो लोग बोलते होंगे कि ये देखो ये इनका ही बेटा है, अकेला घर जमाई कैसे अपने माँ बाप को छोड़कर चला गया। तो इसके माँ बाप को कितना बुरा लगता होगा जिस बच्चे को इन्होंने 28-30 साल पाल पोस कर बड़ा किया है, और वही उनको हम छोड़कर चला गया वो चंद पैसों के लिए। भाई पैसों का क्या करना है, जन्नत जो है वो तुम्हारे मम्मी पापा के कदमों में होती है। तुम क्या कर लोगे इतने थोड़े से पैसे और इतनी ऐज मौज आराम जो वहाँ पर कर रहा है, मौज आराम जो वहाँ पर कर रहा है, उसका कोई मतलब नहीं है भाई। जब भगवान के पास जाएगा ना, ऊपर हिसाब देना पड़ेगा कि जिस टाइम इसके मम्मी पापा को इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, कहाँ था उस टाइम। वहाँ पर एक गुलछले उड़ा रहा था, वहाँ पर मतलब अपनी बीवी का गुलाम बना हुआ था, वहाँ पे उसकी टेक केयर कर रहा था, ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पर जो इसके पापा बहुत ही ज़्यादा दुखी और नाराज़ नज़र आ रहे। आप लोग देख ही सकते हो उनका चेहरा। जब ये दोनों बात भी कर रहे थे ना, तब भी जो उन्होंने एक तरफ इसकी तरफ मुड़ के नहीं देखा, वो सिर्फ बाहर की तरफ देख रहे थे। उनको इसका शक्ल तक देखने का मन नहीं कर रहा, वो इतने ज़्यादा नाराज़ है इससे। तो आप देख ही सकते हो। तो यहाँ पर ये आया, और यहाँ पर ये जब बैठा, पहले तो मम्मी ने इसको गले लगाया, ये देखे यहाँ पे उनके चेहरा देखे भाई, उनका चेहरा देख के मुझे इतना हर्ट हुआ है ना भाई। सोचिए मतलब मुझे इतना हर्ट हुआ है, तो मतलब अंदर से ये कितना टूट चुके होंगे, अंदर से इनको कितनी लाचारी और बेबसी होगी, यही देखने को लग रहा है। मुझे लग रहा है ये बिल्कुल भी खुश नहीं है जिस हिसाब से सनी वहाँ पर रह रहा है, सारी चीज़ें कर रहा है। उनको लग रहा है कि अगर उसको कुछ भी करना है ना, तो इनके पास रहकर करें, इनका ध्यान रखें। चलो इनका ध्यान में रखे, पर एक चीज़ होती है, जब आपका बच्चा अपने साथ होता है ना, अगर वो आपकी टेक केयर भी नहीं कर रहा ना, तब भी पेरेंट्स को सुकून होता है कि नहीं वो हमारे साथ है। बट ये तो मतलब सबा इब्राहिम अब उनके बेटे को जो बिल्कुल ऐसे चुरा के, जिसको बोलते हैं ना स्टॉल करके, वो करके ले गए यहाँ पर। तो आप उनके चेहरे की बेबसी देखियो भाई, मुझसे तो बिल्कुल भी नहीं देखी जा रही। और यहाँ पे मुझे लग रहा है सनी को भी अंदर अंदर बहुत बेबस लग रहा होगा, बट वो भी क्या कर सकता है, वो बस उस जंजाल में फंस चुका है। वो जो बोलते हैं ना पैसों का चक्कर है बाबू भैया, वो पैसे की जो अमीर की चकाचौंध है ना, उसमें फंस चुका है। तो उसको अपने मम्मी पापा के दुख दर्द बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है। ये देखिए वो देख रहा है, उसको भी समझ में आ रहा होगा कि पापा उससे नाराज़ है, पापा के चेहरे पर बेबसी, वो लाचारी, वो समझ पा रहा होगा, वो दिख रहा होगा। बट फिर भी वो है कि मतलब वो भी लाचार है, वो भी पैसे का लालची इतना है कि वो इन सबको नज़रअंदाज कर रहा है बार बार। क्योंकि मतलब इस
इसके पापा देखिए, इसके पापा का चेहरा देखिए आप, या तो या इतने सीरियस रहते हैं या मतलब इससे बहुत ही ज़्यादा नाराज़ है। और ये देखिए सनी यहाँ पे इनसे बात करने की भी कोशिश कर रहे हैं, पर उन्होंने जो है अपना मुँह जो है उधर की तरफ बिल्कुल ऐसे फील है कि उनको इससे बात ही नहीं करनी है। तो आप लोग ये बताइए मतलब क्या ये जो सनी है इसने सही किया है अपने मम्मी पापा के पास? और जो सवाई इब्राहिम है इसने एक सही किया है एक बच्चे को उसके मम्मी पापा से अलग करके, वो भी इस टाइम पर जब उनको उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है? तो यहाँ पे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। और ये देखिए यहाँ पर ये सब कुछ बता रखा होता है कि हैदर के बारे में और वो रसगुल्ला के बारे में। भाई उनको इसके पापा को कोई भी इंटरेस्ट नहीं है उनके बारे में सुनने की, क्योंकि इनको भी पता है कि वही इन सब की ज़िम्मेदार है, तो उसके बारे में कैसे बातें सुन सकते हैं? तो इसलिए वो तो बाहर आराम से देख रहे हैं, तुम्हें जो बोलना है, तुम्हें जो बकवास करनी है, उनको इनकी बातों में कोई भी इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। तो ये देखिए वो अपनी मम्मी को बता रहा है, उसकी मम्मी आराम से सुन रही है, बस उसके पापा को कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि उन्हें इस पे सनी पे तो है गुस्सा, पर सबसे ज़्यादा गुस्सा उस सवाब पे होगा जिसकी वजह से जो है उनका बेटा उनसे छिन गया है। तो वो देखिए कितने ज़्यादा नाराज़ होंगे उससे भी, जिस वजह से उनके अपने पोते तक में कोई इंटरेस्ट इतना ज़्यादा रहा नहीं है। क्योंकि भाई पोते के बारे में जब कोई बात वगैरह बनाते हैं तो लोग इतने इंटरेस्ट से सुनते हैं, पर उनको कोई भी इंटरेस्ट है ही नहीं, क्योंकि उनकी मतलब वो पसंद है ही नहीं उनकी। मतलब शादी भी इनकी ज़बरदस्ती हुई थी, शादी भी इनकी पसंद से नहीं हुई थी, और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। तो आप लोग बताना आप लोगों को कैसा लगा ये रिव्यू। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। और ये ज़रूर बताना कि सवा इब्राहिम ने सही किया है गलत किया एक माँ बाप से उसके बच्चे को छीन कर।